स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट एन आइसोलेटेड सोप बबल इज केप्ट इन ए कंटेनर इन विच द प्रेशर इज मेंटेन्ड एट P नॉट. ओके, द बबल इज गिवन सम चार्ज ड्यू टू विच its radius increases to R and the pressure inside the bubble reduces to P naught. If the surface tension of the soap bubble is T, then the charge given to the bubble is. ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़ लिया हमने। अब इसको एक एक करके एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप पहले एक कंटेनर बनाइए, ठीक है, कैसा भी कंटेनर है। तो एक कंटेनर सपोज पहले आप बनाइए और उस कंटेनर के अंदर में आपका सोप बबल रखा हुआ है, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो प्रेशर मेंटेन्ड है वो है P नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो मेंटेन्ड एट P नॉट, क्या मेंटेन्ड एट P नॉट? प्रेशर किसके अंदर? कंटेनर के अंदर का प्रेशर P नॉट यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अब क्या किया हमने? अब हमने क्या किया कि इसी कंटेनर में जो सोप बबल था उसके साथ कुछ किया। क्या किया? तो उस सोप बबल को हमने कुछ चार्ज यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो ये सोप बबल थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हुआ? देखिए, आप जब इस सोप बबल को कुछ थोड़ा चार्ज दोगे ना, ऐसे मान लो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी दे सकते हो, तो इससे क्या होगा दैट ये सोप बबल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ऐसे जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सर जैसे अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फेयर होता है और उस सॉलिड स्फेयर को हमने कोई चार्ज देना होता है, उसके सरफेस पे सारा चार्ज जमा हो जाता है, तो क्या इसकी साइज बढ़ जाती है क्या? तो ऐसा आपको वहाँ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत रिजिड बॉडी होता है, रिजिड ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो सोप बबल है ना, ये रिजिड नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का है, बहुत पतला परत है इसका, बहुत पतला लेयर है। तो चार्ज देने की वजह से ये थोड़ा सा, चार्ज में जब रिपल्शन होगा आपस में, तो एक फोर्स लगेगा इस पे, इस तरह से एक फोर्स लगेगा, है ना, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लग रहा है। और इसका जो शेप है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात? तो फाइनली हमने कंक्लूजन यहाँ पे ये निकाला दैट के चार्ज दिया किसको? सोप बबल को, जिसकी वजह से उसका रेडियस जो है वो बढ़ गया। सॉरी, हाँ, रेडियस इंक्रीजेस कितना हो गया है? आर हो गया है, ठीक है। और बाहर का जो प्रेशर था वो तो पी नॉट ही रहेगा। और सपोज करो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है दैट कि अंदर का प्रेशर भी पी नॉट हो गया, बट थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं दैट अंदर का प्रेशर जो है वो पी आई है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं हम लोग, ओके। तो देखिए, अंदर का जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? अंदर का जो प्रेशर होगा वो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो लगेगा ना, क्योंकि अंदर से फोर्स लग रहा है, चार्ज आने की वजह से यहाँ पर चार्जेस में रिपल्शन हो रहा है। और इस रिपल्शन की वजह से ये सोप बबल का शेप जो है, साइज जो है वो बढ़ गया है। दैट मीन्स कि ये सोप बबल थोड़ा प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, और उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो अंदर से जो प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है थ्योरी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पीई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो सिग्मा देख रहे हो, दिस सिग्मा इज कॉल्ड चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया है यहाँ पे। और एरिया कौन सा लोगे? तो सरफेस का जो एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, आप वही यहाँ पे ले लो, ले लोगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों आया है? बिकॉज हमने सोप बबल के ऊपर कुछ चार्ज दिया है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे आया है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं आता, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा अंदर से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है रेडियस तो भाई इंक्रीज होके आर हो गई है, लेकिन जो अंदर का प्रेशर था बबल में वो पी नॉट हो गया है। मतलब कि पहले जो भी प्रेशर रहा हो, चार्ज देने से पहले बबल के अंदर जो भी प्रेशर रहा हो, लेकिन अब क्या हो गया कि अंदर का प्रेशर पी नॉट हो गया है। तो आप सिंपल सोचो
कि आपने एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा सोप बबल के केस में, और वो एक्सेस प्रेशर सोप बबल के केस में जब आप थ्योरी में पढ़ रहे होगे तो थ्योरी में आपको सोप बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बताया गया होगा वो बताया गया होगा 4T/R। ठीक है, ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है? तो सपोज अंदर का प्रेशर अगर पी आई है और बाहर का प्रेशर है पी ओ, पी इनसाइड पी आउटसाइड, तो अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ठीक है, अधिकतम जो दबाव है वो एक्सेस प्रेशर ये होता है। अगर मान लीजिए कि आपका अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो गया, तो इस केस में आपका जो एक्सेस प्रेशर होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बबल पर चार्ज देने के बाद बबल हो गया है बड़ा, और अंदर का प्रेशर पी नॉट और बाहर तो पी नॉट था ही पहले से, ये दोनों इक्वल हो गया। दैट मीन्स अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल होने की वजह से एक्सेस प्रेशर यहाँ जीरो हो जाएगा। लेकिन आप इसको ना भूलें, आप यहाँ पर ध्यान दें दैट के जो भी चार्ज हमने दिया है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दैट मीन्स अंदर से लगने वाला जो प्रेशर है वो अभी एक प्रेशर है जो कि एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो इसके शेप को मेंटेन करके रखेगा, अदरवाइज इसका शेप मेंटेन नहीं रह पाता और ये बबल फूट जाता। लेकिन चार्ज की वजह से अंदर की तरफ से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और वो कौन सा प्रेशर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इस वजह से यहाँ पर एक्सेस प्रेशर का काम कौन कर देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कर देगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा? 4T/R के इक्वल। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4T/R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, तो सिग्मा को लिख देते हैं चार्ज अपॉन एरिया। एरिया होगा 4πr² बिकॉज इट इज अ स्फेयर, इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट पहले से था यहाँ पे, और 4T/R तो रहेगा पहले से। तो इसमें आप ध्यान दीजिए दैट कि यहाँ पर आपको Q² इक्वल टू मिलेगा 4 × 4 16। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ सारे को उस तरफ भेज दो, Q² को सिर्फ RHS में रहने दो। तो 4T इंटू वो आ जाएगा 4πr² का होल स्क्वायर, और अपॉन इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट भी आएगा नीचे से अपॉन R। ठीक है, तो हमने सारे को जो है RHS में सेंड कर दिया। अब इसकी रूट ले लो ताकि Q आपका निकल पाए। तो इसकी रूट हमने ले ली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से ये जो स्क्वायर वाला टर्म है वो तो पूरा का पूरा बाहर ही निकाल दो आप। ठीक है, और अंदर में आपका क्या रहेगा? 4 × 2 8। ठीक है, 4 × 2 8T/0 अपॉन R, ये आपका अंदर में है। अब देखिए यहाँ पर जब हम ऑप्शंस मैच करने जाएंगे तो चलो T/0 अंदर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो πr² है, तो R² में हमें R ही बाहर रखना है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक R को अंदर ही ले लो। तो Q इक्वल्स टू ये 4π × R, और एक R जब अंदर जाएगा तो वो आपका R नहीं R² होगा, क्योंकि रूट के अंदर जाने पे स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आने पर स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर आपको, हाँ ये ऑप्शन नंबर आप देखो अगर, तो यहाँ पर आपको बी वाला मैच होते हुए दिखेगा। कैसे? देखो आप क्या करो ना, आप यहाँ पे क्या करो दैट 8 में से 8 को लिख दो 4 × 2, और 2 को रहने दो अंदर, और 4 को ले आओ बाहर, तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली 4πr तो रहेगा, और 4 बाहर आ जाएगा 8 में से, तो 2 हो जाएगा, तो रूट अंडर एक R कट जाएगा, तो 2T/0 R बचेगा। सो दिस विल बिकम Q इक्वल्स टू 8πr रूट अंडर 2RT/0। अब पूरा मैच करके आप देखो, आपको ऑप्शन बी यहाँ पे पूरा मिलता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।